हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ऑल अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बच्चे, हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है इस समय अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल जो उसका 2 प्रिपरेशन मैंने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज स्टार्ट करने वाले हैं नंबर 3 और उसके आगे के प्रिपरेशन। चलो देखते हैं प्रिपरेशन नंबर 3 क्या है। तो प्रिपरेशन नंबर जो 3 है बच्चे, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ वापस से फ्रॉम अल्कीन। लास्ट लेक्चर का लास्ट कंटेंट भी बच्चे फ्रॉम अल्कीन ही था, यहाँ पर भी फ्रॉम अल्कीन ही होने वाला है, लेकिन किसकी मदद से करेंगे इस बार? तो आपको वर्ड याद रखना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब ये क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है। चलो, और एक और चीज आपको याद रखना है इसके अंदर, जो लास्ट लेक्चर था, जो मैंने इसके पहले जो लेक्चर लिया था बच्चे, उसमें मैंने बताया था कि जब आप अल्कीन में कोई भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट मिलाते हो तो उसमें आपको जो अल्कोहल मिलता था वो आपको सेकेंडरी या टर्शियरी मिलता था। मेजरली आपको सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल मिलते थे और वो मार्किंग ऑफ रूल को फॉलो करके बनते थे। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा, अगर उसको आप ऑन एन एवरेज एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एंटी मार्किंग ऑफ रूल के थ्रू बन रहा है। मतलब यहाँ पे आपको प्राइमरी वाली चीजें बन सकती हैं या फिर प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पे किसी भी अल्किन से आप बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं आपको, चलेगा। तो ये जो होगा एक इंपॉर्टेंट मेथड होता है, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल इज अ प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये क्वेश्चन तो गलत है। क्यों ये क्वेश्चन गलत सोचते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि अल्कीन से तो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है फ्रॉम हाइड्रेशन मेथड में कि उसमें अल्कीन से हमेशा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगा या सेक प्रोपाइल बनेगा। हमारे क्वेश्चन में तो क्या पूछा गया है? प्रोपाइल सिर्फ पूछा गया है। तो बच्चे, इसका मतलब है कि जो बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चन आ रहा है या फिर आपके कॉलेज के पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इस मेथड से आपको आंसर लिखने के लिए बोल रहे हैं। इस मेथड से आपको जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको प्रोपेन से प्रोपाइल अल्कोहल बनता हुआ नजर आएगा। आपको दिखाऊंगा, मैं सब कुछ यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हमारा प्यारा सा जो लेक्चर है इस समय। फ्रॉम अल्किन ये मेथड है, इस मेथड का एक और नाम हो सकता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसकी मदद से हम करते हैं। चलो, पहले मैं जनरल पार्ट लेने वाला हूं अल्किन में, ताकि आपको पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो ये रहा मेरे पास जनरल पार्ट, दिखा दूं मैं आपको। RCH डबल बॉन्ड CH2, मैंने बच्चे अल्किन का जनरल पार्ट लिखा हुआ है। RCH डबल बॉन्ड CH2, RCH डबल बॉन्ड CH2, इसको मैं जनरल फॉर्म में अल्किन बोल रहा हूं। ये कहीं ना कहीं अल्किन का काम करेंगे। इसमें मैं क्या मिलाने वाला हूं बच्चे? इसमें मैं मिलाऊंगा B2H6। B2H6 का नाम होता है डाइबोरेन। आपके लिए मैं बता दूं, यहाँ पे इसका नाम होता है डाइबोरेन। अब जैसे इसको मैं हीट करूंगा, ध्यान देना जरा, जैसे मैंने इसको हीट किया, मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि इसका जो H है बच्चे, ध्यान देना जरा, इसका H इसके पास जा रहा है, इसका H जो है बच्चे, इसका H इस कार्बन के पास जा रहा है। जैसे इसका H इस कार्बन के पास जाएगा, कंपाउंड मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा, जरा ध्यान देना। R, ये CH बन जाएगा CH2, डबल बॉन्ड बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, और ये बन जाएगा CH2। मतलब ऐसा नेचर बन गया। अब ऐसा नेचर किसका होता है? ऐसा नेचर बच्चे किसी अल्काइल का होता है। तो अल्काइल का है मतलब ये किसी न किसी से और बॉन्ड बनाएगा। तो अब कौन सा एलिमेंट बच गया? अब B बच गया है, तो ये B से क्या करेंगे? बॉन्ड बना देंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो बोरॉन है, मैं ऊपर लिख रहा हूं आपके लिए, जो बोरॉन होता है बच्चे वो 3+ का नेचर दिखाता है। कितने प्लस का नेचर दिखाता है? 3+ का नेचर दिखाता है। इसका मतलब जो बोरॉन है वो यहाँ पे क्या करेगा? 3+ के नेचर की वजह से इसको वो 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, चलेगा। तो ये जो कंपाउंड दिख रहा है इसको मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे? RCH2 CH2 3 टाइम हो गया, जबकि यहाँ पे RCH CH2 1 टाइम है। तो मैंने क्या किया, देखो इसको मुझे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। लेकिन डायरेक्ट आप 3 से मल्टीप्लाई मत करना, ये गलती जो मैंने देखा कि मैक्सिमम लोग करते हैं। कि आप क्या करते हो, R यहाँ पे 3 हो गया, चलो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बच्चे, ऐसे शुरुआत नहीं करना है, आपको पहले B को बैलेंस करना है। B यहाँ पे देखो कितना है? 2 है। तो क्या यहाँ पे B आपका 2 दिख रहा है? नहीं, अभी नहीं दिख रहा है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मैं B के आगे 2 तो नहीं लगा सकता। बैलेंस करने का तरीका आपको पता होगा कि भाई अगर कोई एलिमेंट को मुझे बैलेंस करना है, किसी एटम को मुझे बैलेंस करना है, तो मुझे उसके आगे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो मेरा B कितना हो गया बच्चे? 2 हो गया। देखो B यहाँ पे 2 हो गया, परफेक्ट। अब R कितना हो गया? तो R यहाँ पे 3 है, 3 2 6 हो गया। मतलब इस R को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो जरा ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे आपने R को 6 से मल्टीप्लाई किया, होल कंपाउंड पूरा 6 हो गया। तो यहाँ पर देखो ये होल कंपाउंड जो है पूरा 3 2 6 हो गया। लेकिन ये जो H था जो यहाँ पे आपने ट्रांसफर किया था, कितना ट्रांसफर किया था बच्चे? सिर्फ एक H ट्रांसफर किया था इसको। तो ये 1H जब यहाँ पे आएगा तो 1H इंटू 6, मतलब यहाँ पे आके वो 6H हो गया। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये पूरा का पूरा 6H यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है। क्लियर है? इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? देखो ये 3 का मतलब होता है ट्राई, और ये तो आपको पता ही कि अल्काइल है, तो नाम बनेगा ट्राई अल्काइल। और बी इंडिकेट्स बोरिन,
तो इसका जो नाम होगा बच्चे वो हो जाएगा ट्राई अल्काइल बोरिन। कोई डाउट है किसी को? कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है बच्चे? आप 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड से डील कर रहे हैं तो हम बोर्ड कंसेप्ट कर रहे हैं, इसके मैकेनिज्म की हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बच्चे वो मैकेनिज्म का जो कंसेप्ट है वो तो ऑब्वियस आप जेईई और नीट में सीखेंगे। तो जब जेईई और नीट का लेक्चर होगा तो वहां पे आप इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हालांकि इसका मैं एक शॉर्टकट तरीका आपको दूंगा कि कम समय में कैसे आप एमसीक्यू में टिक मार्क कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड से, कि आप बोर्ड में कैसे लिखेंगे, बोर्ड में क्या आंसर होगा, ठीक है, कैसे समझेंगे चीजों को। तो इस कंटेंट को अब मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। तो ये कंटेंट क्या है बच्चे? ट्राई अल्काइल बोरिन को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, ध्यान देना। तो ये रहा मेरे पास ट्राई अल्काइल बोरिन, RCH2 3 टाइम्स B, इसको हम बोलते हैं ट्राई अल्काइल बोरिन। अब ट्राई अल्काइल बोरिन में बच्चे मैं मिलाने वाला हूं H2O2। H2O2 क्या होता है बच्चे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या मिलाएंगे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस। आप ले सकते हो यहाँ पे OH माइनस। कोई डाउट है किसी को? अब क्या होता है, इस H2O2 को आपके रेफरेंस के लिए मैं लिखता हूं कि भाई ये OH है, देख लो H2O2 आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख रहा हूं। अब क्या होगा, B कितना प्लस होता है? B आपने बोला है 3 प्लस होता है। यहाँ पे OH कितना माइनस होता है? 1 माइनस होता है। मतलब कि जब B और OH पास में आएंगे तब एक कंपाउंड बन जाएगा BOH थ्राइस। दिखाई दे रहा है? BOH थ्राइस बाहर चला गया। अब इसको बैलेंस कर दो, यहाँ पे O कितना है? 3, जबकि यहाँ पे O कितना है? सिर्फ 2 है। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो O कितना हो गया मेरा? 3 2 6 हो गया। 6 का मतलब कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। पिक्चर समझ में आ रहा है? देखो ऊपर वाले पार्ट में मैं नीचे ब्रेक करके लिख रहा हूं। तो 3 2 6O, 6O को मैंने क्या किया? OH में ब्रेक किया तो मैंने 3OH यहाँ पे, 3OH यहाँ पे। अब ये 3OH जो है मेरा B के साथ बाहर जा चुका है। तो अब क्या बचा? 3OH बचा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये 3OH और ये अल्काइल भी कितना बचा? जरा चेक करो, ये अल्काइल में बच्चे 3 बचा है। तो मैंने इस 3 को क्या किया? यहां से कॉमन ले लिया। तो जब मैंने इस 3 को कॉमन ले लिया तो मेरा आंसर क्या बन गया? CH2OH। ये देखो CH2OH आया, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या बन गया बच्चे? यहां पे जो बन रहा है वो बन रहा है प्राइमरी अल्कोहल, जब मैं इस तरह का अल्केन ले रहा हूं। तो कुछ जा रहा है बच्चे दिमाग में? कोई कंफ्यूजन है? प्राइमरी ऐसा बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पे जो बन रहा है वो मैं दिखा रहा हूं। क्लियर है? बोल सकते हैं कि आप अल्कोहल बन रहा है, जैसा लेंगे वैसा आपको एग्जाम्पल में मिलेगा। कोई डाउट है किसी को? कहीं पर भी कोई डाउट है तो मैं बोल सकता हूं कि भाई इस मेथड से तो आप कोई भी अल्कीन लेके प्राइमरी बना सकते हो। तो बच्चे जो लास्ट मेथड आपने सीखा था, इसके पहले जो लेक्चर में सीखा था आपने कि फ्रॉम अल्कीन से आपको प्राइमरी बनाना बहुत मुश्किल है बच्चे, उस पर्टिकुलर मेथड के लिए मुश्किल था। लेकिन क्या हमेशा अल्कीन के लिए मुश्किल होगा? नहीं, अल्कीन के लिए कभी मुश्किल नहीं होगा। क्लियर है? मैं एक एग्जांपल लिखाता हूं ताकि आपको और पिक्चर क्लियर हो जाए। ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूं, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अब मैं क्या करूंगा, एग्जांपल दिखा रहा हूं बच्चे, ताकि आपको और अच्छा आइडिया मिले। और जब एग्जांपल हो जाएगा तब मैं आपको लिखने के लिए थोड़ा सा अपने आपको बोलते हैं ना रोक लूंगा, ताकि आप आसानी से कॉपी कर सको। तो एग्जांपल में मैंने क्या किया, इस आर की जगह मैंने CH3 ले लिया। देख लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम हो गया प्रोपीन। इसमें मैंने मिला दिया B2H6। पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि भाई पैटर्न कैसे फॉलो करना है। H किसके पास जाएगा? जो कार्बन यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास जाएगा। कोई रूल नहीं है बच्चे, आपको एंड में समझाऊंगा रूल की क्या बात है यहाँ पे। ठीक है, ये H उसके पास चला गया। अब जैसे ये H इसके पास जाएगा, डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो जब ये सिंगल बॉन्ड बनेगा तब ये अल्काइल बन गया, प्रोपाइल बन गया। और ये B जो है बच्चे वो 3+ बनाने की वजह से इससे बॉन्ड बना के 3 हो जाएगा इस तरह से। लेकिन B का अमाउंट यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6 हो गया, मतलब यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका नाम होगा ट्राई प्रोपाइल बोरेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? ट्राई प्रोपाइल बोरेन। अब इस कंपाउंड को मैं नीचे लेके आ रहा हूं। तो ये देखो, ट्राई प्रोपाइल बोरेन को मैं नीचे लेके आ गया। ट्राई प्रोपाइल बोरेन को बच्चे में नीचे लेके आ गया। बहुत से लोग सोचते हैं सर ये 2 क्यों नहीं लिख रहे हैं आप? बच्चे 2 तो बैलेंसिंग के लिए यूज किया था मैंने, मेरा मेन कंपाउंड तो सिर्फ इतना ही है, चलेगा। इसमें मैंने मिला दिया H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो क्या होगा, जब मैं H2O2 यूज करूंगा तो इसको मैं आपको समझाने के लिए OH लिख रहा हूं। देखो H2O2, अब B जो होता है बच्चे प्लस होता है 3+, तो OH के साथ बाहर चला गया। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा BOH थ्राइस। थोड़ी सी जगह मैं वहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। अब O कितना हो गया? 3 हो गया, मतलब मुझे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 2 6 हो गया, मतलब यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 हो गया, चलेगा। तो ये 3OH बाहर चला गया B के साथ में। अब बचा ये 3 प्रोपाइल और 3 OH। 3 मैंने कॉमन ले लिया तो आंसर बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH, चलेगा। देख लो यहाँ पे OH, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल, जो कि अपने आप में ये प्राइमरी अल्कोहल है। कोई डाउट है बच्चे कहीं पर भी?
अब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसको जरा देखो ध्यान से देखो बच्चे। लास्ट लेक्चर में आपने क्या किया था कि जब इसके अंदर आपने पानी मिलाया था इन प्रेजेंस ऑफ H+, मैं पूरा रिएक्शन नहीं दिखा रहा हूं, H+ का मतलब एसिड के प्रेजेंस में, तब आपने फॉलो किया था कि भाई जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो उसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन, और आपको आंसर में कुछ इस तरह से मिला था। ठीक है, ये मैं शॉर्टकट रिएक्शन दिखा रहा हूं, ये जो रिएक्शन बची है मैं शॉर्टकट दिखा रहा हूं, कैसे हुआ था वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, ये क्या बन गया बच्चे, ये बन गया सेकेंडरी नेचर पे आंसर बन गया, मतलब ये मार्केनकॉफ रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसी प्रोपीन के साथ में अल्कोहल मिला रहा हूं, अल्कोहल मेरा बन रहा है ये प्रोपीन है बच्चे, एंड में मुझे अल्कोहल बनता हुआ नजर आ रहा है, कौन सा, सेकंड मेथड से। देखो ये प्रोपीन है और एंड में मुझे आंसर ऐसा मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये OH उसके पास जा रहा है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, अल्कीन में जो OH है बच्चे उसके पास जा रहा है जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। और ऐसा नेचर हम किसमें ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा नेचर हम ऑब्जर्व करते हैं जब वो एंटी मार्केनकॉफ को फॉलो करता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो फॉर्मेशन हो रहा है अल्कीन का, अगर इसमें भी मैं पानी मिलाऊं या इसको भी मैं अगर कंसीडर करूं कि भाई उसी पैटर्न को फॉलो करके बनेगा, तो ये जनरली किसको फॉलो करके बन रहा है, एंटी मार्केनकॉफ रूल को फॉलो करके बन रहा है। तो जब कभी भी आपको हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन ये दो टर्म सुनाई दे देंगे, दिखाई दे देंगे, तो हमेशा आप अल्कीन में एंटी मार्केनकॉफ यूज करके पानी मिला के भी रिएक्शन कर सकते हो। शॉर्टकट बता रहा हूं एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू के लिए बच्चे, तब इसके अंदर पानी मिला देना और क्या फॉलो करना, एंटी मार्केनकॉफ रूल फॉलो कर देना, आपको आंसर ऑक्सीडेशन हाइड्रोबोरेशन वाले मेथड से मिल जाएंगे। चलेगा, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो मेथड दिखाई दे रहा है बच्चे, वो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस अल्कीन में पानी मिलाना, लेकिन एंटी मार्केनकॉफ रूल यूज करके मिलाना, तब आपको यही पूरा कंपाउंड का आंसर जो होगा यहाँ पे मिलेगा। दैट इज एप्लीकेबल फॉर एमसीक्यू। चलेगा, तो ये मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। अब मैं यहाँ पे हट जाता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप आसानी से इसे कॉपी कर सको और पॉज करके अच्छे से नोट्स बना सको। चलो, तो इतना टाइम आपके लिए सफिशिएंट है। मेरे ख्याल से मैं हाइड्रोबोरेशन का जो कंसेप्ट है बच्चे वो एकदम क्लियर है। अब मैं चलता हूं अगले कंटेंट की तरफ, जो होगा मेरा नंबर 4। नंबर 3 यहां पे खत्म हुआ, अब नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मैं एकदम आराम से जा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं, हमें कोई ट्रेन नहीं पकड़नी है। ठीक है, पोर्शन आराम से जा रहा है बच्चे, आगे एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते जाओ। ऑर्गेनिक पे पहले मेरा फोकस है ताकि आपको प्रैक्टिस बहुत सारी मिल जाए। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक के बच्चे मार्क्स आपने सिक्योर कर लिए, तो मैं बोलता हूँ अच्छे मार्क्स आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये जो कंटेंट है कहीं ना कहीं आपको फुल देंगे। मतलब अगर आप एक एक चैप्टर से 6 मार्क का कंटेंट कवर करें तो वो 6 मार्क आपके फुल रहेंगे बच्चे, कोई डाउट नहीं होने वाला उसके अंदर। चलो, अब मैं बात करूंगा नंबर 4 कंटेंट की तरफ। क्या है नंबर 4, दिखाता हूं मैं आपको। नंबर 4 टाइटल है बच्चे मेरा, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल दिख रहा है, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। बच्चे पहले तो समझना है आपको कि भाई रिडक्शन का मतलब क्या होता है। रिडक्शन का मतलब है यहां पे हाइड्रोजन ऐड करना, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, हाइड्रोजन मिलाने वाले हो, चाहे वो नेस्टेड हाइड्रोजन हो, चाहे वो हाइड्रोजन गैस H2 गैस हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कहाँ मिलाना है बच्चे, कार्बोनिल कंपाउंड में मिलाना है। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जिस कंपाउंड के फंक्शन ग्रुप में ये प्रेजेंट रहेगा, देखो C डबल बॉन्ड O, क्योंकि C डबल बॉन्ड O को हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। C डबल बॉन्ड O का नाम है कार्बोनिल कार्बन, और जिस कंपाउंड में ये प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर है, तो कार्बोनिल कंपाउंड में जो पहला आने वाला है उसको मैं नंबर A करूंगा। तो 4 के अंदर नंबर A लिख रहा हूं बच्चे मैं, from aldehyde and ketones। चलेगा, फ्रॉम aldehydes and ketones। तो मतलब जो 4 का A होगा उसमें मैं कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड लेने वाला हूं, मैं aldehydes and ketones लेने वाला हूं। अब aldehyde और कीटोन भी दो तरीके से बनाते हैं रिएक्शन करके, तो अब इस A के अंदर भी मैं स्मॉल 1 ले रहा हूं। बच्चे एक एक चीज को समझो, टाइटल कैसे जा रहा है। इसको मैं बोलता हूं कैपिटल 4, इसको बोलूंगा स्मॉल 1, जो रोमन में मैं लिखता हूं स्मॉल I करके, उसको मैं स्मॉल 1 बोलूंगा। तो स्मॉल 1 में आएगा भाई बाय यूजिंग निकल। आ रहा है समझ में, मतलब यहां पे जो आप बनाएंगे बच्चे
वो निकल का यूज करके बनाने वाले। किसका यूज करके बनाएंगे? निकल का यूज करके बनाएंगे। आपने पढ़ा होगा निकल पैलेडियम हम लोग यूज करते हैं H2 मिलाने के लिए, ठीक है। तो अब इस 1 में हम लोग ने लिखा है बाय यूजिंग निकल। अब निकल किस में मिलाना है बच्चे? अल्डिहाइड कीटोन दोनों है मेरे पास, तो मैं किस में मिलाऊं? तो अब मैं इसके नीचे लिखूंगा स्टार मार्क करके अल्डिहाइड। मतलब अब जो मेरा रिएक्शन हो रहा है वो सिर्फ अल्डिहाइड के लिए। देखो टाइटल एकदम क्लियर रहेगा ना, पिक्चर एकदम क्लियर हो जाता है। फिर नंबर 4 है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल बच्चे बहुत सारे होते हैं, तो मैंने स्पेसिफाई किया है कि भाई अल्डिहाइड कीटोन लेने वाला हूं। अल्डिहाइड कीटोन में बहुत सारे मेथड से बनते हैं, 2 मेथड से बनते हैं, तो मैंने स्पेसिफाई किया हम लोग अभी निकल से बनाने वाले हैं। और निकल में भी मुझे किससे बनाना है? पहले अल्डिहाइड से बनाना है, तो मैंने स्टार मार्क करके क्या लिखा? अल्डिहाइड। मतलब अल्डिहाइड का जनरल पार्ट, अल्डिहाइड का एग्जाम्पल, अल्डिहाइड खत्म। फिर कीटोन का जनरल पार्ट, कीटोन का एग्जाम्पल, कीटोन खत्म। और इस तरह से जो हमारा पहला निकल होगा वो हमारा खत्म हो जाएगा। आ रहा है समझ में? चलो, तो अल्डिहाइड का मैं पहले जनरल पार्ट दिखा देता हूं कैसा इसका जनरल पार्ट होगा रिएक्शन के लिए। तो ये हो गया मेरे पास RC डबल बॉन्ड OH। मैंने इसमें बच्चे H2 मिलाया इन प्रेजेंस ऑफ निकल, इसको मैंने हीट कर दिया, ठीक है। जनरली हम इसको रायने निकल बोलते हैं, ठीक है। एक एलॉय होता है जिसके साथ में आप इसको मिलाते हो। अब होता क्या है, ये जो H2 दिख रहा है बच्चे, एक H यहाँ चला गया क्योंकि H जनरली इसके पास जाएगा तो OH बन जाएगा। और यहाँ पे जो कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि जब ये वाला H इसके पास जाएगा तो डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड। और जब सिंगल बॉन्ड बनेगा तो 1 2 3 बॉन्ड होंगे, तो एक बॉन्ड पूरा करने के लिए एक और H चाहिए। मतलब जो मेरा आंसर होगा बच्चे वो कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा, RCH2OH। देखो RCH पहले से था, एक H मिलेगा तो CH2 और ऊपर OH, तो C से अटैच है OH, मतलब RCH2OH। इसको हम बोलेंगे भाई ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया। कैसा अल्कोहल बन गया? प्राइमरी अल्कोहल। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब अल्डिहाइड का मैं रिडक्शन करता हूँ तो हमें क्या मिलता है? प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। जनरल पार्ट सबको दिखाई दे रहा है? सबको बच्चे दिखाई दे रहा है जनरल पार्ट? चलो एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ पढ़ता हूँ मैं। क्या है एग्जाम्पल नंबर 1? R की जगह पे CH3 ले लो बच्चे, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस H2 किसके प्रेजेंस में? निकल के प्रेजेंस में। मैंने हीट कर दिया, वापस सेम H यहाँ जा रहा है, बचा हुआ H यहाँ जाएगा। कार्बन के वैलेंसी पूरा करने के लिए तो CH3CH2OH नाम आ जाएगा इथाइल अल्कोहल। क्या नाम आ जाएगा? इथाइल अल्कोहल। और यहाँ पे नाम आएगा बच्चे, जब आप CH3 लेते हो अल्डिहाइड में तो नाम आता है एसिटल्डिहाइड। इसका मैं आईयूपैक लिखता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। आईयूपैक होगा बच्चे इसका इथेन, ई रिप्लेस बाय एल, इथेनल। और इसका हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इथेनॉल। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके लिए, कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनॉल, कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनॉल। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं सर ये क्या पूछ रहे हैं बच्चे? इथेनॉल का मतलब अल्डिहाइड और इथेनॉल का मतलब अल्कोहल, तो मतलब अल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने के लिए बोल रहे हैं। रिएक्शन आपके सामने है, एकदम एकदम रिलैक्स होकर चलो, कोई टेंशन नहीं। क्लियर है? कंफर्म? आगे चलूं मैं? चलो स्टार मार्क करके हम लिखते हैं कीटोन। सेम मेथड कीटोन के लिए फॉलो करना है। पहले जनरल पार्ट लिख लेता हूं कीटोन का। कीटोन क्या मिला दिया मैंने इसके अंदर? ऑफ कोर्स H2 मिला दिया, निकल के प्रेजेंस में इसको हीट कर दिया। बच्चे एक H यहां जाएगा, वही सेम पैटर्न, एक H यहां जाएगा, आंसर बन जाएगा RCHR और CH से अटैच हो गया OH। इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बन गया बच्चे? सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। दिखाई दे रहा है? तो कीटोन में जब मैं रिडक्शन करता हूं निकल के प्रेजेंस में तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। एग्जांपल देख लो जरा। तो अगर मैं एग्जांपल नंबर 1 की बात करूं तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, मैंने निकल मिलाया, सॉरी मैंने H2 मिलाया हाइड्रोजन, ठीक है। निकल के प्रेजेंस में इसको हीट कर दिया, वापस ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, और आंसर मेरा बन जाएगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा OH, जिसे हम बोलते हैं सेक प्रोपाइल अल्कोहल, जो कि अल्टीमेटली ये है अपने आप में सेकेंडरी अल्कोहल। इसका नाम क्या होगा बच्चे? आपको पता होगा इसका नाम क्या होता है? एसीटोन बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं? एसीटोन। कोई कंफ्यूजन है किसी को कहीं पर भी? तो टाइटल जरा देखो, 4 का रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जिसके अंदर मैंने अल्डिहाइड कीटोन लिया। अल्डिहाइड कीटोन के 2 मेथड होते हैं। यहाँ पे मैंने पहला मेथड खत्म किया बाय यूजिंग निकल, तो निकल की मदद से जो रिडक्शन होता है बच्चे वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब दूसरा जो रिडक्शन होता है वो होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की मदद से। तो मैं जरा थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि आप अच्छे से कॉपी कर सको पॉज करके। चलो इतना टाइम आपके लिए बहुत होता है, ठीक है। तो अब आने वाला है नंबर 2, ये स्मॉल 2 की मैं बात कर रहा हूं, बाकी सारी चीजें वैसी के वैसे रहेंगी, ठीक है। तो ये जरा मैं रफ कर देता हूं फटाफट। रिएक्शन बच्चे कुछ खास चेंजेस नहीं होते, सिर्फ कैटलिस्ट बदलता है, ठीक है। हाइड्रोजन का जो पैटर्न होगा, जहां पे गैस आप यूज करते हैं वहां पे नेसेंट हाइड्रोजन यूज करेंगे, बाकी सारी चीजें वैसी के वैसी रहेंगी, ठीक है। 12th बोर्ड का सिलेबस है बच्चे, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं।
चलो मैं दिखा देता हूं आपको। नंबर सेकेंड, ये रहा नंबर सेकेंड। नंबर सेकेंड में क्या आएगा बच्चे, देख लो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय यूजिंग इसका फुल फॉर्म लिखेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ब्रैकेट में मैं इसका फॉर्मूला दिखाता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इस तरह से हम इसके फॉर्मूले को लिखते हैं, चलेगा। और साथ में आप याद रखना, इसमें हम एसिड भी मिलाते हैं, जो मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। तो बेसिकली हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है, एक मेरा रिडक्शन करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ये अपने आप में। चलो जरा देख लो, वापस मैं स्टार मार्क करके क्या लिखूंगा बच्चे, अल्डिहाइड लिखने वाला हूँ। तो ये रहा अल्डिहाइड। मैं दोनों का डिफरेंस बताऊंगा कि सर, आप पूछेंगे कि सर कौन सा मेथड अच्छा है, तो आपको मैं डिफरेंस भी दिखाने वाला हूँ कि आप निकल से यूज करके करेंगे तो क्या होने वाला है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करेंगे तो क्या फर्क है, दोनों में क्या डिफरेंस है इसे, ठीक है। चलो स्टार मार्क करके मैंने लिखा अल्डिहाइड। जनरल पार्ट की बात करेंगे तो ये रहा जनरल पार्ट, RC+OH। आप इसमें 2H मिलाएंगे, ध्यान देना इस बात को, किसके प्रेजेंस में, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और बच्चे एसिडिक मीडियम लेते हैं, ठीक है, H3O+ एसिडिक मीडियम। सेम पैटर्न, एक H यहाँ जाएगा, दूसरा H यहाँ जाएगा, आंसर बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। तो RCH2OH बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे नाम आएगा अल्डिहाइड। कोई डाउट है बच्चे? हर एक चीज लिखा के दे रहा हूँ, जैसा कि आपको बोर्ड एग्जाम के नोट्स के लिए, एक्चुअली बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जैसा आपको नोट्स चाहिए, जैसा नोट्स चाहिए बच्चे वैसा नोट्स दे रहा हूँ एकदम। तो आप आराम से पॉज कर करके एक एक चीज को लिखते जाओ। एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेता हूँ मैं। क्या है एग्जाम्पल नंबर 1? आर की जगह पे मैंने ले लिया CH3 C+OH प्लस मैंने ले लिया यहाँ पे 2H। कंडीशन आपको पता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H3O+। तो एक H यहाँ और दूसरा H इसकी वैलेंसी पूरा करेगा, तो आंसर बन जाएगा CH3 CH2OH, जिसको हम बोलेंगे भाई ये इथाइल अल्कोहल है। क्या है ये? इथाइल अल्कोहल। अपने आप में आप बोल सकते हैं कि भाई ये प्राइमरी अल्कोहल के फॉर्म में कंसिडर किया जाता है, और इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इसका इथेनॉल और इसका इथेनॉल नाम हो सकता है। चलो, तो ये अल्डिहाइड कंप्लीट हो गया। अब मैं स्टार मार्क करके बताता हूँ कीटोन के बारे में, सेम मेथड। तो कीटोन का जनरल पार्ट कैसे होगा, RC+OR। आपने हाइड्रोजन ले लिया, किसके प्रेजेंस में ले लिया बच्चे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H3O+ के प्रेजेंस में, और एक H यहाँ जाएगा, दूसरा H यहाँ जाएगा, तो आंसर बन जाएगा RCHROH, चलेगा। तो ये बन जाएगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल। क्या बन जाएगा बच्चे? सेकेंडरी अल्कोहल, और इसको हम बोलेंगे कीटोन। अब इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, R की जगह पे बच्चे CH3 C+O CH3, ये रहा इसका 2H हाइड्रोजन आपने मिला दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H3O+ के प्रेजेंस में, तब एक H यहाँ पे, दूसरा H यहाँ पे, तो आपको आंसर यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा CH3 CH उसके नीचे OH। इसको हम बोलते हैं कहीं ना कहीं, ये बन जाएगा एसीटोन, क्लियर है, और ये बन जाएगा सेक प्रोपाइल अल्कोहल, सेक प्रोपाइल अल्कोहल। कोई डाउट है बच्चे? इसका मैकेनिज्म अगेन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं मैकेनिज्म की तरफ नहीं चल रहा हूं। अगर मैंने मैकेनिज्म बच्चे बताना स्टार्ट किया तो ये लेक्चर फिर 12th बोर्ड नहीं रह जाएगा, तब वो लेक्चर बच्चे जेई और नीट में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि जो बच्चे स्पेसिफिक 12th बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो कंफ्यूज हो कि सर ये मैकेनिज्म हमें लिखना होता है क्या। बहुत सारे मैंने जगह पे देखा कि बच्चे जब वो बोर्ड का डील करते हैं, बोर्ड के कंटेंट से डील करते हैं, तो वो उसमें आपको मैकेनिज्म ही बताते हैं, जो कि कंफ्यूज करते हैं बच्चों को कहीं ना कहीं कि भाई मैकेनिज्म आप बताओ, नो डाउट, लेकिन कब बताना है, जब बच्चा जेई और नीट का लेक्चर बैठ रहा है। यहाँ पे उसको बोर्ड से डील करना है, उसको इतना ही बोर्ड में बताना है। उसको बोर्ड में ये नहीं बोलने वाले कि भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है कि एक्चुअल में कैसे ब्रेक होता है, इसका ब्रेकअप होता है और उसके बाद ये इसके ऊपर वर्क करता है और उसके बाद आपको रिएक्शन होता है। तो वो कंटेंट मैं यहाँ पे डील नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? लॉजिक समझ में आ रहा है, क्योंकि हम बोर्ड से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो बोर्ड में आपको बच्चे पूछा जाएगा, हाउ विल यू प्रिपेयर सेक प्रोपाइल अल्कोहल यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या हाउ विल यू प्रिपेयर सेक प्रोपाइल अल्कोहल यूजिंग कीटोन। तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि सेक प्रोपाइल अल्कोहल इज सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल हम बनाते हैं कीटोन से, और कीटोन से बनाने के दो मेथड है, निकल मेथड या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मेथड, चलेगा। कोई कंफ्यूजन है? अब मैं दिखाऊंगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है, मतलब एग्जाम में अगर आ गया तो आप किसको फॉलो करेंगे, या कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ सकता है, कौन सा अच्छा मेथड हो सकता है। तो एक मैं क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए, और इस क्वेश्चन
का आंसर जब मैं दूंगा तो आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि वो कौन सा मेथड किसके लिए एप्लीकेबल हो सकता है। तो मैं जरा हट जाता हूं ताकि जो लोग पॉज करके अच्छे से लेक्चर लिखना चाहते हैं, ठीक है, नोट्स बनाना चाहते हैं, वो लिख लें। चलो, तो अब मैं इसको जरा इरेज करता हूं। और जो टाइटल है बच्चे फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन, इसमें आपने दो मेथड सीखा। तो ये दोनों मेथड का जो एक का बोलते हैं ना समरी, एग्जैक्टली कौन से मेथड को हम कहां फॉलो करेंगे ये हमें कैसे पता चलेगा। बहुत इजी है बच्चे, बहुत इजी है। आपको दिखाता हूं मैं, बस थोड़ा सा बेसिक जो है कि आपको याद करना होगा, जो शायद आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, बस आपको मुझे याद दिलाना है, ठीक है। चलो, अगर क्वेश्चन आएगा समझो कुछ इस तरह से, ध्यान देना बच्चे, क्वेश्चन आ गया आपको, ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि क्वेश्चन आ गया कि चलो बताओ CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और यहां पे एरो पे दो चीजें लिख के दे दी गई आपको। पहला लिख के दे दिया गया कि भाई आपको रिडक्शन करना है बाय यूजिंग निकल, और दूसरा बोल दिया गया है ये रिडक्शन करना है आपको, नो डाउट। मैं यहां पे लिखता हूं रिडक्शन, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। रिडक्शन करना है, इस कंपाउंड का रिडक्शन करना है, बाय यूजिंग निकल करना है, और दूसरा बोल दिया है कि भाई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करना है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, अगर उसने बोल दिया कि हमें आंसर में अल्कोहल ही चाहिए, हमें आंसर में अल्कोहल ही चाहिए बच्चे, तब आप क्या करेंगे, तब आप कौन सा मेथड फॉलो करेंगे। आप बोलेंगे सर दोनों मेथड फॉलो करेंगे, आंसर होगा नहीं, नहीं बच्चे, दोनों मेथड से अल्कोहल नहीं बनने वाला है। बताता हूं मैं क्या होगा। ये जो निकल के प्रेजेंस में जो होता है बच्चे रिएक्शन, आपको मैं याद दिला दूं, ये 11th में आपने किया था, जैसे कि CH3 डबल बॉन्ड CH2, याद रहा, प्रोपीन। ध्यान दो बच्चे, ये प्रोपीन है। प्रोपीन में जब आप H2 मिलाते थे निकल के प्रेजेंस में, तो पहले इस H2 का यूज होता है डबल बॉन्ड को गायब करने में। मतलब इस H2 का यूज होगा बच्चे कहां पे, डबल बॉन्ड को गायब करने में, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड बनाने के लिए यूज होता है। तो ये जो H2 होगा वो कहां पे चला गया, CH3 CH2 CH3, इस काम में यूज हो जाएगा। तो वैसे ही आपका दिमाग चलना चाहिए बच्चे यहां पे कि ये अल्डिहाइड का मुझे रिडक्शन करना है, और अल्डिहाइड के रिडक्शन करने के लिए मुझे इन दोनों में से कौन सा परफेक्ट होगा। तो आंसर होगा कि ये परफेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि इसके थ्रू जो रिडक्शन होगा बच्चे वो सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड पे वर्क करेगा, जबकि इसके थ्रू जो रिडक्शन होगा वो पहले कहां पे वर्क करेगा, इस डबल बॉन्ड वाले को क्या करेगा, वो सिंगल बनाएगा। मतलब इस केस में जो आंसर बनेगा बच्चे कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 फिर C डबल बॉन्ड OH, और फिर इसका फर्दर रिडक्शन होगा, ध्यान देना जरा, निकल के प्रेजेंस में, तब आपको आंसर कुछ ऐसा मिलेगा, CH3 CH2 CH2 आगे OH। दिखाई दे रहा है बच्चे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको हर एक चीज वीडियो में आ रही होगी, नहीं आ रही तो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे पहले ये निकल की वजह से इसका जो H होगा बच्चे वो पहले डबल बॉन्ड को क्या करेगा, सिंगल बनाएगा। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बन गया, अल्डिहाइड वैसे का वैसे रहेगा। सेकंड टाइम फिर ये वापस से रिएक्ट करेगा क्योंकि इसका रिडक्शन अभी बाकी है, तो रिडक्शन होगा तब ये जो है कि इस अल्डिहाइड को क्या करेगा, अल्कोहल बनाएगा। CH2OH मैंने लिखा है लास्ट में, CH3 CH2 CH2 CH2OH। मतलब इस मेथड से अनसैचुरेटेड आप अल्कोहल नहीं बना सकते। वापस से रिपीट कर रहा हूं, रिडक्शन यूजिंग निकेल, इस मेथड से आप अनसैचुरेटेड अल्कोहल नहीं बना सकते, जबकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है बच्चे, जो कंपाउंड दिया गया है उसको वैसे का वैसे ही रिड्यूस कर देगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड और आगे आ जाएगा CH2OH, ये उसको वैसे का वैसे रिड्यूस कर देगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चे, हर एक चीज वीडियो में आ रही होगी ऐसा मैं सोच रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आराम से रोक रोक के सीखना, कोई टेंशन नहीं लेना आपको। तो मेरे ख्याल से अब मैं एकदम क्लियर हूं कि भाई निकेल जो होता है वो क्या करता है और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो क्या करता है, डिफरेंसेस एकदम क्लियर हो चुकी है। चलेगा, तो अब मैं बढ़ता हूं अगले कंटेंट की तरफ। हमने क्या सीखा था बच्चे, 4 में ए जो था फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन, ये हमने सीखा था, हमारा ये खत्म हो चुका है। अब चलते हैं अगले कार्बोनिल कंपाउंड की तरफ, लिख लो जल्दी से इसको। चलो, इतना टाइम आपके लिए बहुत है, तो अब मैं चलता हूं नंबर बी की तरफ। क्या है नंबर बी, दिखाता हूं मैं आपको, बहुत इजी है बच्चे। नंबर बी भी, नंबर बी होने वाला है बच्चे आपके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो अगला आप कंपाउंड लेने वाले हैं वो क्या लेंगे बच्चे, आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेने वाले। बहुत इजी कंपाउंड, देख लो जरा यहां पे कैसे डील करेंगे, दिखाता हूं मैं। नंबर बी का लिखेंगे बच्चे आप यहां पे 4 में बी, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इसका भी रिडक्शन होने वाला है बच्चे, और इसका भी रिडक्शन किसकी मदद से होगा, तो सेम है, इसी के आगे मैं लिख लेता हूं क्योंकि इसमें कोई मेथड अलग नहीं है। तो बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो जनरली हम यही फॉलो करने वाले जो आपने इसके पहले अल्डिहाइड के लिए फॉलो किया था। चलो, इसका पहले मैं जनरल पार्ट बता दूं कैसे होता है जनरल पार्ट। RC डबल बॉन्ड OOH
इसमें मैंने H मिलाया हाइड्रोजन, किसके प्रेजेंस में बच्चे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H3O के प्लस में। तो क्या होता है बच्चे, इसका H और इसका O, यहाँ से बॉन्ड टूट गया, यहाँ से बॉन्ड टूट गया, क्योंकि जब H और O आएंगे तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो ये देखो H2O बन गया। अब जब H2O बाहर चला गया तो अब क्या बचा, RCOH बचा। देखो ध्यान देना बच्चे, RCOH बचा। क्या कार्बन की वैलेंसी पूरी है, बिल्कुल पूरी नहीं है। तब ये H आके उसकी वैलेंसी को पूरा करेगा। कितना H चाहिए यहाँ पे, देखो 2H चाहिए। तो अब जरा चेक करो टोटल H का अमाउंट कितना है, 2 यहाँ पे यूज हुआ, 2 यहाँ पे यूज हुआ, मतलब यहाँ पे टोटल मुझे 4H चाहिए। तो ये हो गया मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड और ये हो जाएगा मेरा प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर है बच्चे, ये हो जाएगा मेरा प्राइमरी अल्कोहल। अच्छे से लिख लेते हैं। क्लियर है, एकदम पिक्चर क्लियर हो रहा है। एग्जांपल नंबर 1 जरा देख लो। R की जगह पे अगर मैंने CH3 ले लिया, C डबल बॉन्ड OH ले लिया बच्चे, इसमें मैंने क्या किया 4H। अब डायरेक्ट मिला रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि कैसे इस रिएक्शन को डील करना है। ठीक है, आपको भी बच्चे पता चल जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे। वापस H और O, पानी बाहर, H2O, और कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के लिए बच्चे यहाँ पे आ जाएगा 2 हाइड्रोजन। तो आंसर बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या होता है बच्चे, CH3, तो नाम आएगा एसिटिक, तो नाम आ जाएगा एसिटिक एसिड, और यहाँ पे नाम आ जाएगा इथाइल अल्कोहल। अगर मैं आयुपैक की बात करूँ, 2 कार्बन से अल्किन बनता है इथिन, और E रिप्लेस बाय OIC एसिड, इथेनॉइक एसिड, और यहाँ पे आयुपैक हो जाता है इथेनॉल। तो आपके कन्वर्ट में क्वेश्चन पूछते हैं भाई कि कन्वर्ट इथेनॉइक एसिड टू इथेनॉल। दिमाग चलना चाहिए बच्चे, कैसे कन्वर्ट करना है। कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी, मैं एकदम रिलैक्स होकर चल रहा हूँ, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, ज्यादा फास्ट नहीं जा रहा हूँ बच्चे में। ठीक है, अब जो है बच्चे, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का एक अल्टरनेटिव मेथड भी है। मतलब ये मेथड ना फॉलो करके दूसरा एक मेथड, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव मेथड, और वो अल्टरनेटिव मेथड जो होता है बच्चे, वो कॉमर्शियल मेथड भी होता है। तो मैं स्टार मार्क करके यहाँ पे लिख रहा हूँ अल्टरनेटिव मेथड। ध्यान देना जरा, अल्टरनेटिव मेथड चलेगा, जिसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि भाई ये कॉमर्शियल मेथड है। कौन सा मेथड है, कॉमर्शियल मेथड। तो कभी कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि हाउ विल यू प्रिपेयर अल्कोहल यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड थ्रू कॉमर्शियल मेथड, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। चलेगा, क्या करते हैं, बहुत सिंपल है। आप पहले क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चे अल्कोहल मिला दो। आप बोलेंगे सर अल्कोहल ही तो बनाना है, कोई बात नहीं बच्चे, अल्कोहल बनाना है ना, तो एक अल्कोहल मिला के हम डबल अल्कोहल निकालेंगे। टेंशन क्यों ले रहे हो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें मैंने देखो अल्कोहल मिला, डैश करके दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कौन सी चीज कहाँ जा रही है। ठीक है, रिवर्सिबल होता है, इसको मैंने कंडीशन में H+ डाल दिया, H+ के प्रेजेंस में होता है। अब क्या होने वाला है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है बच्चे ये अपने आप में। आप देखेंगे यहाँ से H और यहाँ से OH, पानी बाहर चला गया। ठीक है, इसका OH का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ से H, यहाँ से OH, पानी बाहर चला गया, और ये पूरा OR जो है बच्चे यहाँ पे आ जाएगा। ये OR क्या है, यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो आंसर बन जाएगा कुछ RC डबल बॉन्ड OR डैश। देख लो, सबको समझ में आया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया बच्चे। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, इस ईस्टर को, इसको ईस्टर बोलते हैं। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है, आपको पता है। इस ईस्टर को मैं नीचे लेके आ गया, मैं उम्मीद कर रहा हूं कुछ कट ना रहा हो। इस ईस्टर में बच्चे मैं वापस से मिलाऊंगा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, मतलब कहीं ना कहीं ये पैटर्न फॉलो कर, जिसके पहले मैंने सिखाया था, निकल वाला जो पैटर्न सिखाया था। तो अब क्या होता है, मैं यहाँ पे 2 टाइम्स मिलाऊंगा। क्यों, क्योंकि बच्चे होता क्या है कि इसका एक H इस O के पास जाता है और यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। मतलब ये क्या हो गया, R-OH, जो मैंने स्टार्टिंग में यूज किया था वो बाहर निकल गया। देखो, तो R-OH, ये तो मेरा स्टार्टिंग में जो मैंने यूज किया था वो बाहर निकल गया। अब ये कंपाउंड जरा देखो, RC डबल बॉन्ड O है। अब इसका बचा हुआ H जो है बच्चे, इस O को पूरा करेगा और इस कार्बन को पूरा करेगा। तो कैसे पूरा करेंगे, RCH2OH। देखो 2H यहाँ पे, 1H यहाँ पे, 3H, 4 में से 1H इसके पास गया तो 3H बचा था, वो तीनों H यहाँ पे पूरा हुआ है। कौन सा अल्कोहल बन गया बच्चे, ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया है। कोई डाउट है किसी को, कहीं पर भी बच्चे किसी को डाउट है तो बोलना मुझे। आगे चलें, कंफर्म। चलो, तो ये RC डबल बॉन्ड OR डैश, ये जो आपको रिएक्शन दिखाई दे रहा है बच्चे, ये कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव मेथड है, जहां पे आपको थोड़े से अल्कोहल की मदद से आपको अल्कोहल बनाना पड़ता है। तो आपने एक जो अल्कोहल हेल्प में लिया था उसको आपने बाहर निकाल के दूसरा एक नया अल्कोहल आपने बना दिया। क्या किया, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने अल्कोहल मिलाया तो बन गया ईस्टर। इस प्रोसेस को हम एस्टरिफिकेशन बोलते हैं, जिसे हम लोग सीखेंगे इसी चैप्टर में, आगे सीखेंगे। इनफैक्ट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में भी सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में भी सीखने के लिए मिलेगा, या फिर अल्कोहल के केमिकल रिएक्शन में भी सीखने के लिए मिलेगा। टेंशन मत लो आप। तो एसिड में अगर मैंने अल्कोहल मिलाया तो बन जाएगा ईस्टर, ये बन गया आपके लिए एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन का मैंने क्या किया बच्चे, रिडक्शन कर दिया, आंसर बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। चलेगा, कोई डाउट है किसी को, कहीं पर भी कॉपी कर लो अच्छे से, मैं हट जाता हूँ।
चलो, तो अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट नंबर 5 वाले रिएक्शन की। इसका एग्जांपल नहीं दे रहा हूं मैं, लेकिन आप एग्जांपल ले सकते हो। CH3 लेंगे तो बन जाएगा एसिटिक एसिड, यहाँ पे इथाइल मिथाइल जो लेना ले लो आप। तो यहाँ पे जैसा नाम आएगा, मतलब O के जो बाजू में अल्काइल होगा बच्चे उसका नाम पहले लिखते हैं, ठीक है। एस्टर का नाम पहले लिखते हैं। मैंने हैलोजन डेरिवेटिव में भी ये पैटर्न सिखाया था कैसे नाम लिखते हैं एस्टर का। जैसे यहाँ पे अगर इथाइल लगा तो आप बोलेंगे इथाइल, और यहाँ पे जैसा अल्केन रहेगा उसके हिसाब से अल्केन बना के OAT लगा देना, मतलब इथाइल, इथेनोएट, मिथेनोएट, प्रोपेनोएट, ऐसा नाम आ जाएगा। बाद में एस्टर में H2 मिलाएंगे तो ये जो अल्कोहल आपको दिखाई दे रहा है वो नाम लिख लेना, ठीक है। मतलब अल्टरनेटिव मेथड, इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज आप ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल नहीं करेंगे, आपको एग्जाम्पल करना होगा अगर एग्जाम में आ गया तो। चलो, मैं नंबर 5 की बात कर रहा हूँ बच्चे, मैं वीडियो को लेंदी नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। नंबर 5 मतलब ये लास्ट प्रिपरेशन और लास्ट कंसेप्ट इस लेक्चर का, इस वीडियो का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने अगर ये लास्ट का रिएक्शन नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा बच्चे, क्योंकि ये लास्ट रिएक्शन ऐसा होता है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में कंफर्म होता है। ये लास्ट रिएक्शन बच्चे कंफर्म बोर्ड एग्जाम में, कंफर्म नाम रिएक्शन पैटर्न देख के समझ आएंगे कि हाँ ये तो इंपॉर्टेंट लग रहा है सर, काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है। देख के दिखाता हूं मैं आपको। टाइटल होगा नंबर 5, नंबर 5 टाइटल होगा बच्चे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाम सुना है कभी? हैलोजन डेरिवेटिव में बच्चे मैंने ग्रिग्नार्ड के ऊपर काफी एक्सप्लेनेशन दिया था कैसे बनता है ये, यहां पे ये यूज हो रहा है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इस मेथड से आप बनाने वाले हो अल्कोहल। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम लोग मिलाते क्या, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बच्चे दो चीज मिलाते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन मिलाते हैं। तो सबसे पहले जो 5 है उसमें मैं ए लेने वाला हूं। क्या लेने वाला हूं बच्चे? बाय यूजिंग अल्डिहाइड, मतलब ग्रिग्नार्ड के अंदर मैं अल्डिहाइड मिला के रिएक्शन करने वाला हूं। चलेगा? तो पहले मैं जनरल पार्ट दिखाऊंगा और उसके बेस पे कम से कम 2 एग्जाम्पल दिखाऊंगा, क्योंकि इसके 2 एग्जाम्पल के बिना ये रिएक्शन इनकम्प्लीट है। लॉजिक आपको पता चलेगा बच्चे आगे जाने पे, ठीक है। एकदम आराम से चल रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं। नंबर ए है बाय यूजिंग अल्डिहाइड, मतलब अल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड मिलाना है। चलो दिखाता हूं मैं आपको। ये हो गया मेरे पास RC डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड, और ये हो गया मेरे पास ग्रिग्नार्ड जिसको मैं डैश के फॉर्म में दिखा रहा हूं ताकि मुझे पता चले दोनों R अलग अलग हैं। जब भी ग्रिग्नार्ड आएगा बच्चे आपको बोला गया था कि ड्राई ईथर कंडीशन में लेना है, तो ड्राई ईथर आपने ले लिया। अब जरा देखो, मैं जरा मार्कर भी चेंज कर लेता हूं आपके लिए, ध्यान देना बच्चे। Mg क्या होता है बच्चे? प्लस होता है और X माइनस है, मतलब ये प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस वाला पार्ट किसी और माइनस के पास जा सकता है, जो कि अल्डिहाइड में ये वाला माइनस दिख रहा है मुझे, मतलब ये यहां से ब्रेक होगा MgX पूरा का पूरा, और ये कहां जाएगा बच्चे? इस O के पास जाएगा। ध्यान देना जरा, एक चीज को समझो। ये MgX यहां से टूट गया, किसके पास चला गया? इस O के पास चला गया। जब ये MgX इस O के पास जाएगा, जनरली क्या होता है कि जब ये यहां से ब्रेक होगा तो Mg जो है अब सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है X के साथ में, क्योंकि R के साथ तो उसका बॉन्ड टूट चुका है। तो अब Mg चाहेगा कि उसको एक और बॉन्ड मिले माइनस के साथ में, तो माइनस के साथ में कौन है बच्चे? यहाँ पे O है जो कि नेगेटिव चार्ज दिखा रहा है, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव होता है, इस बात का ध्यान रखना। और उसी वजह से आपको मिल जाएगा यहाँ पे कंपाउंड जो कुछ ऐसा दिखेगा, R दिखेगा, C दिखेगा। मैं डबल बॉन्ड O लगा के रखता हूँ फिलहाल, इसके ऊपर आ गया MgX आ गया बच्चे, ध्यान देना जरा, चलेगा। और आगे H अटैच है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि O की वैलेंसी डिस्टर्ब हो रही है। मैंने सिखाया था आपको कि O हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे कितना बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3, तो O क्या बोलेगा? नहीं, मैं डबल बॉन्ड में नहीं रह सकता, मैं सिंगल बॉन्ड में रहूंगा। मतलब ये O क्या करेगा? अपनी वैलेंसी को सिंगल बना देगा, और जब ये सिंगल बनाएगा मतलब जनरली 2 बॉन्ड होगा इसके पास, 1 2, अब परफेक्ट है। जब ये सिंगल बनेगा तो कार्बन क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया, और जब कार्बन डिस्टर्ब होगा तो वो अपनी वैलेंसी पूरा करने के लिए इस R को अपने पास खींच लेगा। आ रहा समझ में? तो इसके नीचे क्या अटैच हो गया बच्चे? R का जो डैश वाला पार्ट था वो अटैच हो गया। तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं भाई ये कॉम्प्लेक्स बन चुका है। क्या बन चुका है बच्चे? ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स बन चुका है। देखो कितना अच्छा रिएक्शन हो रहा है। ये है आपका अल्डिहाइड और ये है आपके लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर है? ये बन गया कॉम्प्लेक्स। अब क्या करेंगे? आप करेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस, मतलब पानी मिलाना है मुझे इन प्रेजेंस ऑफ H+ एसिड के प्रेजेंस में। तो होता क्या है कि भाई MgX वापस यहां से टूटेगा, वापस MgX का पूरा गेम है, तो Mg वापस यहां से टूटेगा, बोलेगा अरे इससे अच्छा माइनस तो ये वाला दिख रहा है मुझे, OH माइनस होता है। Mg बोलेगा मुझे इस माइनस में मजा नहीं आ रहा है, मैं दूसरे माइनस में चलता हूं। तो MgX पूरा लेके क्या करेंगे? इस माइनस साथ में बाहर निकल जाएंगे। तो Mg के ऊपर X तो पहले से था, एक और माइनस अटैच होगा OH माइनस, तो MgX OH बाहर चले गए। अब ये जो जगह खाली दिख रही है तुमको, उसकी जगह पे ये H आ जाएगा, क्योंकि H क्या होता है बच्चे? प्लस होता है और O माइनस है। तो जो कंपाउंड बन रहा है मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, RCH R डैश और ऊपर आ गया OH।
इसको हम बोलेंगे ये हमारा बन गया अल्कोहल। बोलो कुछ जा रहा है बच्चे दिमाग में, हमारा बन गया अल्कोहल। अब बहुत से लोग देख के बोलेंगे सर ये CH के ऊपर OH है तो क्या ये सेकेंडरी अल्कोहल है? मैं बोलूंगा नहीं। आप बोलेंगे क्यों सर? क्योंकि बच्चे जब मैं एग्जाम्पल लूंगा तब आपको पता चलेगा कि अरे ये तो प्राइमरी भी हो सकता है। दिखाता हूं बच्चे, मैं आपको दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को भी, जनरल पार्ट एकदम क्लियर है। चलो एग्जाम्पल दिखाता हूं, जो डाउट होगा उसमें एग्जाम्पल में क्लियर कर लेना आप लोग, ठीक है? तो एग्जाम्पल नंबर 1 दिखाता हूं। अब मैं आपको बता दूं कि जो अल्डिहाइड है बच्चे, उसके R की जगह पे मैं H भी ले सकता हूं, ऐसा आपने सीखा है अल्डिहाइड के डेफिनेशन में ही। आपको स्टार्टिंग में C डबल बॉन्ड OH होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए आपके कंपाउंड में, ठीक है? R की जगह पे H रखने का रूल है, नॉमेनक्लेचर याद करो, मिथनल फॉर्मल्डिहाइड याद आ रहा है? बस उसी की बात कर रहा हूं मैं। तो R की जगह पे मैंने क्या ले लिया बच्चे? H ले लिया। लाइन जरा ड्रॉ करता हूं ताकि आप मिक्स न करने पाए। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, जरा ध्यान देना, मैंने यहाँ पे HC डबल बॉन्ड OH ले लिया फॉर्मल्डिहाइड, और इस R की जगह पे मैंने ले लिया CH3, ठीक है? मैं एग्जांपल से डील कर रहा हूं, और X की जगह पे मैंने ले लिया Br, और कंडीशन पे मुझे पता है ड्राई ईथर लेना है। क्लियर है? वापस वही सेम सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे होंगी। Mgx मतलब MgBr बच्चे, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इस O के पास जाएगा, जैसे इस O के पास जाएगा यहाँ पे डिस्टर्बेंस होंगे, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। R की जगह पे H है तो HCH, जैसे यहाँ पे था RCH, वहां पे आएगा HCH। ऊपर क्या आ गया बच्चे? O से कौन अटैच है? MgBr। क्लियर है? नीचे क्या आ जाएगा? ये CH3 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3। ये क्या बन गया बच्चे? अपने आप में कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्या करेंगे? एसिड हाइड्रोलिसिस, पानी मिलाना है आपको एसिड के प्रेजेंस में। वापस क्या होगा बच्चे, बोलो जरा? वापस यहाँ से MgBr बाहर और यहाँ से OH बाहर। तो जब MgBr OH बाहर जाएगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई MgBr और OH बाहर चले गए, तब क्या बच रहा है? ध्यान देना। आप बोलेंगे सर ये H इसकी जगह पे आ जाएगा, तो मतलब बचा क्या? CH3 बचा, ऊपर क्या बचा? CH2 बचा, और उसके ऊपर क्या बचा? OH बचा। मतलब अगर मैं सही से लिखूं तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। आप बोलेंगे सर ये तो प्राइमरी बन गया, ये तो प्राइमरी बन गया, ऊपर तो सेकेंडरी नेचर दिखाई दे रहा था। यस, ये होने वाला है बच्चे एग्जाम में भी कंफ्यूजन। इसको हम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, जिसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं कि भाई ये प्राइमरी अल्कोहल है। आपको समझाता हूं क्या लॉजिक है, क्या सीन क्या इसके साथ में। इसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, और कॉमन नेम तो फॉर्मल्डिहाइड, लेकिन आई पे क्या होगा? मिथनल होगा। इसका नाम होगा बच्चे, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम हो जाता है, पूरा का पूरा वैसे का वैसे लिख दो, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, चलेगा? तो ये हो गया मेरे लिए पूरा का पूरा रिएक्शन। मैं आपको समझाता हूं क्या हो रहा है इसके अंदर बच्चे। अगर कभी भी आप अल्डिहाइड में R की जगह पे H ले लेंगे तब हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। वापस से रिपीट करो, क्योंकि ये पूरा का पूरा बच्चे CH2 बन जाता है, मतलब CH2 के ऊपर OH अटैच हो जाएगा। दिखाई दे रहा है? अगर आपने R की जगह पे कोई अल्काइल लिया CH3 C2H5 तब बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में? जब यहां पे आप R की जगह पे H लेंगे तब हमेशा बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो फॉर्मल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल ऑलवेज गिव प्राइमरी अल्कोहल। आ रहा है समझ में? एकदम क्लियर है? कोई डाउट है बच्चे किसी को? क्योंकि अब मैं इसको इरेज करने वाला हूं और कीटोन समझाने वाला हूं, सॉरी एग्जांपल नंबर 2 समझाने वाला हूं। एक बार जरा कॉपी कर लो, मैं जरा हट जाता हूं आपके लिए। चलो तो अब मैं लेता हूं एग्जांपल नंबर 2, फटाफट देख लो। एग्जांपल नंबर 2 बच्चे मैं नीचे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता आगे नीचे कितना कैमरा कैप्चर करेगा, इसीलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। इतना अच्छे से बताओ और फिर मालूम पड़ा कि कैमरे में नहीं आया, तो इसीलिए मैं एग्जांपल नंबर 2 जो है बिल्कुल इरेज करके नया ले रहा हूं। बिल्कुल ये अल्डिहाइड का पैटर्न है बच्चे, कीटोन अभी नहीं सिखा रहा हूं मैं, ठीक है? कीटोन इसके बाद सिखाऊंगा, इस एग्जांपल के बाद कीटोन सिखाऊंगा। देख लो फटाफट एग्जांपल नंबर 2। अब आप कोई भी अल्कोहल बना सकते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में मैंने ले लिया बच्चे CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे मैं चेंज कर देता हूं आपके लिए, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। CH3 MgBr ले लिया मैंने, और यहां पे ले लिया मैंने ड्राई ईथर। बच्चे आप इसको CH3 भी रख सकते थे, जैसा क्वेश्चन है वैसा लेके करो, आप कोई टेंशन नहीं। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे? तो इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। आयु पैक की बात करेंगे तो नाम हो जाएगा इथेनॉल। क्लियर है? इसका नाम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्लियर है? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिख नहीं रहा हूं मैं, जगह नहीं मेरे पास। चलो ये MgBr कहां जाएगा बच्चे? इसके पास जाएगा। तो मेरा आंसर कुछ ऐसा बन जाएगा CH3 CO MgBr, और आगे जगह है H, और ये CH5 आके नीचे अटैच हो जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी पैटर्न सीख लिया है। ये बन जाएगा अपने आप में कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स में मिलाते क्या है? पानी मिलाते हैं, किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। यहां से OH और यहां से MgBr बाहर। तो अब आंसर क्या बनेगा? नीचे से लिखो, C2H5 लिखो पहले, चलो कोई बात नहीं है,
फिर आगे CH लिख दो, चलो कोई बात नहीं है, CH के ऊपर OH लिख दो, और इसके आगे या नीचे जहां पे भी लिखना है CH3 लिख दो। मतलब ऐसा पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है, और बाहर जो निकलेगा वो भी लिख दो आप, Br और OH बाहर। बच्चे इसका नाम क्या है? 2 3 4 4 कार्बन। चलो आयुपैक दिखा देता हूं आपको। 4 कार्बन का नाम ब्यूटेन के 2 नंबर पे अल्कोहल। कॉमन नेम की बात करेंगे तो बन जाएगा सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या ये प्रॉपर सेकेंडरी हो रहा है बच्चे? क्या ये सेकेंडरी अल्कोहल हो रहा है? चेक करो जरा फटाफट, एकदम एकदम आराम से समझा रहा हूं मैं। देखो CH3 डबल बॉन्ड OH, ये एसिटाल्डिहाइड है जिसका कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड है, लेकिन आयुपैक नेम इथेनॉल। C2H5 MgBr मतलब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। MgBr यहां से टूटेगा, O के पास जाएगा, और O के पास जैसे जाएगा तैसे बाकी अटैचमेंट होगा, C2H5 इसके नीचे आ जाएगा और कंपाउंड बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। क्या बन जाएगा बच्चे? कॉम्प्लेक्स। मैं लिख देता हूं नीचे, ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। कंफ्यूज मत होना, जैसे ये कॉम्प्लेक्स बनेगा पानी मिलाया H+ के प्रेजेंस में, आंसर बन जाएगा ब्यूटेन डैश 2 डैश ऑल, या फिर बोल सकते हैं सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी? चलो अब आने वाले हैं स्टार मार्क करके मैं बताता हूं कीटोन, या नंबर बी बेसिकली बच्चे, स्टार मार्क करके भी नहीं, कीटोन नंबर बी है बच्चे। कीटोन कैसे? बाय यूजिंग कीटोन, ठीक है। तो नंबर बी लिख देता हूं मैं यहां पे, बाय यूजिंग कीटोन। ध्यान देना बच्चे, बाय यूजिंग कीटोन में क्या होता है? बहुत सेम रिएक्शन है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो जनरल बात देख लो, RC डबल बॉन्ड OR, गिरनार के R को मैंने डैश कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो मुझे। कंडीशन पे मैंने ड्राई ईथर ले लिया, MgX टूट के बच्चे इसके पास जाएगा। देख लो ये कीटोन है, ये ग्रीनार रिएजेंट है। RC डबल बॉन्ड OR कीटोन, R MgX जो डैश के फॉर्म में वो ग्रीनार रिएजेंट है। MgX यहां से टूटा, O के पास चला गया, बन जाएगा RCR। ये देखो RCR वैसे का वैसे, ऊपर O अटैच है, O से अटैच है MgX, और नीचे अटैच है R डैश, क्योंकि ये वाला R यहां जाके बैलेंस कर देगा इसको। क्लियर है बच्चे? तो इसका नाम क्या हो गया? आप बोलेंगे सर इसका नाम तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स है। चलो कोई बात नहीं, पढ़ रहे तो लिख दो। ये बन गया पानी, और यहाँ पे एसिड हाइड्रोलिसिस आपने कर दिया, आपने इसमें पानी मिला दिया, एसिड हाइड्रोलिसिस को हम बोलते हैं। वापस MgX और यहाँ से OH बाहर, और ये H इसकी जगह पे आ गया। तब आपको एक चीज दिखाई देगी, क्या दिखाई देगी? कि RCOH R और R डैश, यार ऐसा कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे। तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि यार ये तो टर्शियरी अल्कोहल है? ये तो कमाल चीज हो गई। मतलब ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सब अल्कोहल बना रहा हूं यार मैं, तो कोई टेंशन ही नहीं मुझे। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों अल्कोहल बन रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको? इसका नाम हो गया कीटोन, इसका नाम हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब फॉर्मल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल गिव प्राइमरी अल्कोहल, और अल्डिहाइड में अदर देन फॉर्मल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड विल गिव सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड विल गिव टर्शियरी अल्कोहल। ये नोट बना के कहीं लिख लो बच्चे, कहीं पे भी लिख लो नोट बना के, जो बोल रहा हूं मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं मैं ये बोर्ड एग्जाम के लिए। 12th बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड में तो बच्चे कंफर्म में क्वेश्चन छपेगा इसमें से 100% छपेगा। इसका एग्जांपल बताता हूं जो मेरा लास्ट कंटेंट होगा आज का, ठीक है, और फिर हम यहां पे स्टॉप कर देंगे। चलो देख लो जरा जल्दी से एग्जांपल बच्चे, आपके प्रैक्टिस के लिए कितना भी ले लो, लेकिन हम यहाँ पे कम से कम एक एग्जांपल दिखाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनी रहे। अब इसमें 2 एग्जांपल दिखाने का कोई लॉजिक भी नहीं है, क्योंकि ये चाहे आप 1 दिखाओ चाहे आप 10 दिखाओ, बनेगा तो टर्शियरी अल्कोहल ही। अलिया में मैंने 2 क्यों दिखाया? क्योंकि बच्चे एक में प्राइमरी एक में सेकेंडरी बन रहा था। क्लियर है? चलो तो मैं दिखाता हूं आपको एग्जांपल नंबर 1 बेस्ड ऑन कीटोन। मैंने ले लिया बच्चे CH3 चलेगा, CH3 जो एग्जाम में चांसेस है आने के वही मैं लेता हूं, ठीक है, ये हमारे सिलेबस का एग्जांपल है सब। और ग्रिग्नार्ड में भी मैंने CH3 लिया है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। इसका नाम क्या होगा? एसीटोन, और इसका नाम क्या होगा बच्चे? लिख देते हैं यहाँ पे, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। MgBr बाहर, इसके पास चला गया, क्या बनेगा बच्चे? देख लो यहाँ पे, आराम से चलो एकदम। CH3CO, इस तरह से O से अटैच है MgBr, और आगे अटैच है CH3, नीचे भी आ जाएगा CH3। मतलब ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बन चुका है बच्चे। क्या बन चुका है ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में क्या करेंगे आप? इस कॉम्प्लेक्स में पानी मिलाएंगे H+ के प्रेजेंस में, दिखाई दे रहा है? MgBr और यहां से OH बाहर, और ये H इसकी जगह पे आ गया। मतलब पिक्चर एकदम क्लियर हो रहा है कि भाई CH3COH, और यहां पर भी आ जाएगा CH3, यहां पर भी आ जाएगा CH3, और बाहर जाने वाला पार्ट हो जाएगा भाई Br और OH। नाम आ जाएगा टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। कोई डाउट है किसी को भी कहीं पर भी?
देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके अंदर, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कैसे बनेंगे। मैं जरा हट जाता हूं ताकि जो लोग कॉपी करना चाहते हैं अच्छे से पॉज करके कॉपी कर ले पहले। चलो, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप कॉपी कर चुके होंगे। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हो जरा मैं आपको एक दो डेमो दे देता हूं ताकि आपको पता तो चले कि एग्जैक्टली ये सीन क्या है इसके अंदर। भाई रिएक्शन तो आ गया लेकिन हमें क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने आना चाहिए। तो क्वेश्चन बच्चे इस तरह से बन सकता है, आप घर पे ट्राई करना आराम से। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन। बन सकता है भाई कन्वर्ट देखो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे जो तुम्हें कंफ्यूज करेंगे। मिथनॉल टू इथेनॉल, बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। मिथनॉल का मतलब एक कार्बन और इथेनॉल मतलब दो कार्बन, मतलब एक कार्बन को दो कार्बन वाला अल्कोहल बनाना है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी ना बच्चे तो आप तो कंफ्यूज रहेंगे कि भाई एक कार्बन को पहले मैं दो कार्बन कैसे बनाऊं, अल्कोहल तो बात की बात है, पहले एक को मैं दो कैसे बनाऊं वही नहीं समझ में आ रहा मुझे, एक कार्बन कहां से लेके आऊं, हवा में लेके आऊं। तो ये मेथड होता है आपको मिथनॉल टू इथेनॉल। दूसरा क्या हो सकता है इसके अंदर, दूसरा हो सकता है कि भाई अगर आपने इथेनॉल लिया है तो बोलेंगे प्रोपेन डैश टू डैश ऑल कैसे बनेगा, मतलब दो कार्बन है आपके यहां पे लेकिन मुझे बोल रहा है तीन कार्बन वाला अल्कोहल, बड़ा मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल होगी। प्राइमरी नहीं पूछ रहा, सेकेंडरी पूछ रहा है, तो प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। अब यहां पे गड़बड़ी हो जाती है सबसे। अब क्वेश्चन कभी ऐसा पूछ दिया, देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन पूछ दिया एसीटोन टू, तब लोग यहां पे फंस गए। एसीटोन टू प्रोपेन डैश वन डैश ऑल, बच्चे एसीटोन मतलब कीटोन, उसमें प्रोपेन डैश वन डैश ऑल बोला है। कीटोन में कितने कार्बन, तीन कार्बन, और इस अल्कोहल में कितने कार्बन, उसमें भी तीन कार्बन, तो बच्चे ग्रीगन नहीं मिलाना है, तब आपको सिंपल रिडक्शन करना होगा जो मैंने पहले बताया था। और आप क्या होते हैं, दो क्वेश्चन यहां पे आपने रिडक्शन का सॉल्व किया, तीसरा आपको रिडक्शन दिमाग में घूमने लगता है, और इसमें भी ग्रीगन नहीं मिलाना है। नहीं बच्चे, ग्रीगन मिलाने का मतलब है कि अल्डिहाइड कीटोन के कंपेयर में एक्स्ट्रा कार्बन होगा, इस बात का ध्यान रखना चलेगा। तो ये जो होंगे दोनों, ये दोनों होंगे ग्रीनार्ड की मदद से, और ये होगा बच्चे आपका रिडक्शन की मदद से। मैंने यहां पे लिख दिया ताकि आप जब प्रैक्टिस करने बैठे तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए, चलेगा। तो इसी के साथ बच्चे मैं स्टॉप कर रहा हूं, और मेरी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि आप इस लेक्चर को मैक्सिमम यूटिलाइज करो और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो, ताकि सिर्फ आपका भला नहीं होना चाहिए बच्चे, सबका भला होना चाहिए, चलेगा। तो इसी एक अच्छे थॉट के साथ मैं यहां पे स्टॉप कर रहा हूं कि जब कभी भी आप कुछ अच्छा करते हैं किसी के लिए बच्चे, तो आपका भी अच्छा होने वाला है, आपका भी अच्छा होने वाला है। तो इसीलिए इसको मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करो। भाई आप इसको पढ़ रहे हैं, आप इसको देख रहे हो, तो आपका अच्छा हो रहा है, तो सबका अच्छा होने दो, चलेगा। तो इसी के साथ मैं स्टॉप कर रहा हूं। मेरा प्यारा सा चैनल ऑल अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बच्चे, इसे जल्दी से आप आपका चैनल बना लो, ये आपका चैनल है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इसको मैक्सिमम जो है महाराष्ट्र के कोने कोने तक आप पहुंचा दो। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे।